Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you to the video session of Cantab Publishers. Before going into the topic, let's first make sure that you are having the book of General Science grade 5 in your hand, and along with that the summer pack as well. All the concepts being discussed in these books are replicated and given in detail in the summer pack. Summer pack is for the summer vacations. All the tasks are given here. Beside this, if you need further help, then you can download the resource pack, which includes all the solutions of the exercises of the textbook. Dear students, we finished a long chapter and today this is your turn to do the exercise. Yeah, of course I'll be helping you, but the main responsibility is yours. Let's go first for the filling the blanks, or MCQs you can say. These are multiple choice questions, and choose the correct option against each statement. Motion is opposed by gravity, friction, inertia or weight. Normally तो inertia को भी आप कह सकते हो, weight को भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ the most appropriate one is friction. फ्रिक्शन उसको क्या करता है, अपोज करता है. The second MCQs, which of the following forces depends on the mass of an object? मास के साथ क्या रिलेटेड है? ग्रेविटेशनल फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, फ्रिक्शन. मास के साथ मेन रिलेटेड जो है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. आई टोल्ड यू अर्लियर कि जमीन चीजों को अपनी तरफ खींचती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन. उसके बाद द थर्ड MCQs, बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन एंड देयर स्ट्रेंथ इज. जब बैलेंस्ड होंगे तो वो इक्वल ही होंगे, अगर अनइक्वल हो जाए तो वो तो बैलेंस नहीं रहेंगे. अपोजिट हैं, लेकिन यहां पे ऑलरेडी अपोजिट का जिक्र क्या कौन सी चीज का जिक्र जरूरी है? इक्वल फोर्सेस का. नंबर 4, एंड दिस इज अ बिट टेक्निकल. My sweet children, be ready, mentally present raho. Which of the following is a second kind of lever? Second kind of lever, because this is pincer, the plier, the pedal and the stapler. तो मैंने आपको pictures दिखाए हैं because you may not be able, आपको याद नहीं होंगे. So this is pincer, this is plier, this is pedal, this is stapler. अब आपको कैसे याद होगा कि सेकंड काइंड ऑफ लीवर क्या था? इसके लिए भी मैं आपको आसान दोबारा से एक की देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो. तो आपको याद है कि फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर में फलक्रम दरमियान में था, लोड एक साइड पे था और दूसरी साइड पे एफर्ट था. सेकंड में क्या था? यानी लोड दरमियान में था, बीच में था, एक साइड पे फलक्रम और दूसरी साइड पे एफर्ट. अब इसको देखो, इसमें फलक्रम दरमियान में है, एक साइड पे लोड है, दूसरी टाइप पे, तो ये तो नहीं हो गया, ये तो गलत हो गया, ये तो फर्स्ट टाइप हो गया, फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर. इसमें भी ये भी फर्स्ट काइंड, बिकॉज इट्स लाइक दैट. रही बात इसमें, अभी आपने क्या ढूंढना है? जिसमें लोड, इसमें लोड यहां पे है और एफर्ट यहां पे है, तो ये भी नहीं हो गया. हाँ, दिस वन, इसको देखे प्यारे बच्चे, लोड यहां होगा, इधर एफर्ट होगा और यहां पे फलक्रम होगा. सो स्टेपलर इज द करेक्ट ऑप्शन. अगला वाला, दिस इज इजी. नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेज? हाइड एंड सीक, उसमें फोर्सेस होते हैं? नो. टग ऑफ वार, टग ऑफ वार क्या चीज है प्यारे बच्चों? जब आपने देखा होगा एक रस्सी को पकड़ा होता है, 15-20 लोग इधर, 15-20 लोग इधर, और ये इधर खींचते हैं और ये दूसरे साइड पे खींचते हैं, तो ये क्या हो गया? टग ऑफ वार हो गया. टेनिस बॉल भी नहीं है, फुटबॉल भी नहीं है. 6, एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड काइंड ऑफ लीवर. अब थर्ड काइंड ऑफ लीवर क्या है? थर्ड काइंड ऑफ लीवर में इन क्या है? लोड दरमियान में है, फलक्रम एक साइड पे है और एफर्ट दूसरे साइड पे है. प्यारे बच्चों, यहां पे एफर्ट है और लोड दूसरे साइड पे है. अब इसमें कौन सा आएगा? आप लोगों ने इनको देखो, इसमें कौन कौन से आ रहे हैं? मैनुअल बैरो, ब्रूम, ये हमने निकाल दिए प्यारे बच्चों. व्हील बैरो, नेल क्लिपर एंड हैमर क्लॉ.
आप लोग इनको ढूंढो और with the help of this key you have to solve this question. In order to produce change in motion, a force must be balanced हो, unbalanced हो, frictional हो या gravitational हो. Of course, balance और unbalance को मैंने बता दिया, आप लोग इसको खुद सॉर्ट कर लो. One way to increase friction is to use water, oil, wax और sand. रिड्यूस फ्रिक्शन के लिए तो हम वाटर और ऑयल लगाते हैं और वैक्स लगाते हैं, लेकिन इंक्रीज के लिए सैंड लगाते हैं. द मेन कॉज ऑफ अर्थ रोटेशन अराउंड द सन, बुक में लिखा था टेक्स्ट में, मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रिसिटी है, फ्रिक्शन है या ग्रेविटेशनल. ऑफ कोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है. फ्रिक्शन हेल्प इन रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग और सीकिंग. ऑफ कोर्स राइटिंग. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जहां आपको मसला हो वीडियो को स्टॉप करो, दोबारा सुनो, बट योर कॉन्सेप्ट मस्ट बी 100% क्लियर, राइट? ओके, गोइंग टुवर्ड्स शॉर्ट क्वेश्चंस. हाउ डू स्विमर्स एंड पैराशूटिस्ट रिड्यूस फ्रिक्शन? डिटेल से मैंने आपको बताया था, इट्स अवेलेबल इन योर टेक्स्ट, कि अपने बॉडी को भी स्मूथ रखते हैं, जो सरफेस एरिया ऑफ साइकिल है उसको भी छोटा रखते हैं. हाउ डू लिक्विड्स रिड्यूस फ्रिक्शन? लिक्विड कैसे रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन? दो सरफेसेस के बीच आ जाते हैं और उस कांटेक्ट थोड़ा कम हो जाता है. हाउ डज अ बॉल बियरिंग हेल्प टू रिड्यूस फ्रिक्शन? वेरी सिंपल. बॉल बियरिंग क्या करता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग में चेंज कर लेता है. और आपको पता है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज क्वाइट लेस देन दैट ऑफ द स्लाइडिंग. इफ अ कार इवेंचुअली कम्स टू स्टॉप, व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन फॉर इट्स एक्शन? क्यों? फ्रिक्शन फोर्स. राइट डाउन a best suitable example of balanced and unbalanced forces from daily life. काफी सारे मिसालें हैं, आप लोग इसको उस पर सोच के मुझे आंसर कर लो. Differentiate between mass and weight मैं डिटेल से बताया हूं, so I'm damn sure that you will be able to do it. Define gravitational force, quite easy. Earth attracts bodies toward its center. How does lever make work easier? किस तरीके से? ज्यादा low effort, लेस एफर्ट से ज्यादा लोड और चेंज द डायरेक्शन. आपको मैंने पुली का एग्जांपल दिया था. पुली ऊपर, लोड ऊपर जाता है और पुली की मदद से हम अगर इसके साथ सिर्फ लटक भी जाएं, अपनी बॉडी का जो वेट होता है, यू नो, अर्थ टेक बॉडीज टुवर्ड्स द सेंटर, तो वो जो हमारा वेट होता है वो भी इसको हमको करने में आसानी देता है. नेम द कंपोनेंट्स ऑफ लीवर. मैंने 3 कंपोनेंट्स बताए थे, बहुत आसान सवाल है. यू डू इट. Answer the following question in detail. Write down the advantages and disadvantages of friction. Text consult करो, बहुत आसान है. Explain the effect of balanced and unbalanced forces on the motion of an object. Of course, easy question. Highlight the concept of inertia with an experiment. मैंने आपको बताया था, यानी एक छोटा सा एक्टिविटी भी है आपकी किताब में. You do it. What are simple machines? काफी सारे मैंने डिस्कस कर लिए. Explain any 3. आप lever करो, wedge करो, inclined plane करो, जो भी है, लेकिन you can do. What is lever? Describe all kinds of 3 kinds of lever मैंने आपको बता दिए. Describe the use of lever in our daily life. कितनी सारी मिसालें ली daily life से हमने. Explain. On ground our weight is 100 Newton, but on moon our weight is reduced. Why? Because the value of G on earth is 9.8. कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और the value of G on moon is quite less. और आपको आगे क्लासेस में प्यारे बच्चों डिटेल से पढ़ोगे, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा बताऊं. W इज इक्वल टू mg. W क्या है? वेट है. और मास, अगर फर्ज करो किसी चीज का 10 न्यूटन है और जमीन पे है और 9.8 करेंगे तो ये 98 न्यूटन हो जाएगा. और उसकी वैल्यू अगर हम इसके साथ कम मल्टीप्लाई कर लें मास के साथ तो ये लेस होगा. Because the attraction on moon is less than the attraction on earth. Attraction on moon is less than attraction on earth, on the ground. Seat belt is very useful during traveling
इन अ कार और अ बस, वाई, मैंने कहा था इनर्शिया में कि जब गाड़ी रवाना होती है तो हम टक करके पीछे की तरफ बेंट हो जाते हैं, और अगर गाड़ी अचानक रुकती है तो हम आगे की तरफ फॉल करते हैं। जब सीट बेल्ट बंधा हो, अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए, तो हम आगे यानी गिरने से बच जाएंगे, और अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए तो उसके अंदर हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। सो इट वॉज फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू माई लेक्चर्स, और इसको फुली यूटिलाइज करना है प्यारे बच्चों। वी हैव वर्कड ऑन इट अलॉट एंड वी आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक कि आप लोग इससे भरपूर फायदा उठाओगे और अपना करियर बनाओगे। अल्लाह आप लोगों को वो कुछ बना दे जो आपके वालिदैन चाहते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।